नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि नए साल से कई सरकारी योजनाओं में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। खास तौर पर मैया सम्मान योजना और राशन कार्ड से जुड़ी योजनाओं में जनवरी 2026 से कुछ लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है, तो कुछ लोगों के लिए ये खबर परेशानी वाली भी हो सकती है। इसलिए इस पूरी जानकारी को अंत तक ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर। जनवरी 2026 से इस योजना में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार की तरफ से नए सर्वे और सत्यापन के बाद लाभार्थियों की सूची में भारी कटौती की गई है। ताज़ा जानकारी के अनुसार लगभग 1.34 लाख महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना की सूची से हटा दिया गया है। जिन महिलाओं का नाम कट चुका है, उन्हें जनवरी 2026 से 2500 रुपए की राशि पूरी तरह से मिलना बंद हो जाएगा। ये बदलाव अचानक नहीं किया गया है, बल्कि कई महीनों से इसकी जांच चल रही थी। अब सवाल ये है, आखिर किन महिलाओं का नाम काटा गया है और किन महिलाओं को आगे भी योजना का लाभ मिलता रहेगा? तो चलिए एक एक कारण को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है उम्र सीमा। जिन महिलाओं की उम्र 1 जनवरी 2026 तक 50 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन सभी महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना की सूची से हटा दिया गया है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की गई है। जैसे ही सिस्टम में उम्र 50 साल पूरी होती है, नाम अपने आप हट जाता है। अब इन महिलाओं को जनवरी 2026 से 2500 रुपए की राशि नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ एक राहत की खबर भी है। जिन महिलाओं का नाम 50 वर्ष की उम्र पूरी होने के कारण कटा है, वे महिलाएं मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए पंचायत कार्यालय जाना होगा। वहां से वृद्धा पेंशन योजना का फॉर्म मिलेगा। फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक पासपोर्ट साइज फोटो और राशन कार्ड साथ ले जाना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद अगले महीने से पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे बड़े कारण की तरफ। दूसरा कारण जुड़ा है राशन कार्ड से। सरकार की जांच में पूरे राज्य में लगभग 2.97 लाख राशन कार्ड पहले ही बंद किए जा चुके हैं। इन राशन कार्ड धारकों को अपात्र पाया गया था। अब यदि किसी महिला का नाम राशन कार्ड से कट गया है, तो ऐसी स्थिति में मैया सम्मान योजना का लाभ भी अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना की पात्रता राशन कार्ड से जुड़ी हुई है। जिन महिलाओं का नाम राशन कार्ड में नहीं है या हट चुका है, उन्हें जनवरी 2026 से 2500 रुपए की राशि नहीं मिलेगी। अब तीसरा बड़ा कारण, वे महिलाएं जिनकी शादी दूसरे राज्य में हो चुकी है और अब वे किसी दूसरे राज्य की निवासी बन चुकी हैं, ऐसी महिलाओं का नाम भी मैया सम्मान योजना की सूची से हटा दिया गया है। अब उन्हें भी नए साल से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चौथा कारण भौतिक सत्यापन से जुड़ा है। कुछ जिलों में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जहां जहां सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, वहां लाभार्थियों का पैसा रुक सकता है। अगर किसी जिले में भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका है और आपने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है, तो जनवरी से आपकी राशि रोकी जा सकती है। इसलिए जैसे ही आपके क्षेत्र में सत्यापन शुरू हो, तुरंत उसे पूरा करवा लें। अब पांचवा कारण, वे लाभार्थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम स्वाभाविक रूप से सूची से हटा दिया गया है। इसके अलावा वे लोग जो 6 महीने से अधिक समय से अपने घर से पलायन कर चुके हैं, उनका नाम भी योजना की सूची से हटा दिया गया है। इन्हीं सभी कारणों से कुल मिलाकर लगभग 1.34 लाख नाम पहले ही काटे जा चुके हैं। अब आगे बात करते हैं राशन कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी की। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनका राशन कार्ड नए साल से बंद किया जा सकता है। ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। हालांकि ये तारीख पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इस बार इसे अंतिम तारीख मानकर चलना जरूरी है। यदि समय रहते ई-केवाईसी नहीं हुई, तो राशन कार्ड से नाम कट सकता है, और जैसे ही राशन कार्ड से नाम कटेगा, उससे जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अपने आप बंद हो जाएगा, जिसमें मैया सम्मान योजना भी शामिल है। ई-केवाईसी करने के 2 आसान तरीके हैं। पहला तरीका, मोबाइल ऐप के माध्यम से। आप अपने मोबाइल में ई-केवाईसी से जुड़ा ऐप डाउनलोड करके घर बैठे प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास जाकर अंगूठा लगाकर ई-केवाईसी पूरी करवाई जा सकती है। ध्यान रखें, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं, सभी की ई-केवाईसी जरूरी है। अगर किसी एक सदस्य की भी ई-केवाईसी नहीं हुई, तो उसका नाम कट सकता है। और अब आगे एक और बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए जनवरी 2026 से एक नई योजना शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत लगभग 20 लाख राशन कार्ड धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष से कम उम्र वाले महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। शादीशुदा हों या अविवाहित, दोनों पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद एक विशेष कार्ड दिया जाएगा
और इस कार्ड के तहत 90 दिनों के बाद 5,000 रुपए की राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और फोटो की जरूरत होगी। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से और ऑफलाइन आवेदन जिला कार्यालय में जाकर। इसके साथ साथ इस योजना में साइकिल, सिलाई मशीन और बीमा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। अब वापस लौटते हैं मैया सम्मान योजना की किश्तों पर। 16वीं किश्त की राशि अभी भी लगातार लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है। जिन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द उनके खाते में भी राशि पहुंच जाएगी। अब 17वीं किश्त को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जनवरी 2026 में 17वीं किश्त की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। ये राशि त्योहारों के आसपास 2 से 10 तारीख के बीच आने की संभावना है। जिन महिलाओं का नाम सूची में बना रहेगा, उन सभी के खाते में 2500 रुपए की राशि भेज दी जाएगी। क्योंकि बहुत से लाभार्थी ऐसे हैं जिनका नाम अभी तक नहीं कटा है, लेकिन एक छोटी सी गलती आगे चलकर परेशानी बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उन महिलाओं की जिनका पैसा अचानक रुक गया है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में 16वीं किस्त की राशि अभी तक नहीं पहुंची थी। इसके पीछे कई तकनीकी कारण सामने आए हैं। किसी का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो किसी का खाता इनएक्टिव हो चुका है। कुछ मामलों में बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग आधार से मैच नहीं कर रही। इसी वजह से पैसा वापस हो गया। लेकिन अब सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। जिन लाभार्थियों को अब तक 16वीं किस्त नहीं मिली है, उन सभी को चरणबद्ध तरीके से राशि भेजी जा रही है। कई जिलों में ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और जिन जिलों में अब तक पैसा नहीं पहुंचा था, वहां भी भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसलिए अगर अभी तक पैसा नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इंतजार करें और अपने बैंक खाते की स्थिति एक बार जरूर जांच लें। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां पहले भुगतान रुका हुआ था। कुछ जिलों में तकनीकी समस्या और तैयारी की कमी के कारण राशि नहीं भेजी जा सकी थी, लेकिन अब उन जिलों में भी भुगतान शुरू कर दिया गया है। लगातार लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी जा रही है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जनवरी 2026 से जिन महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना से कट चुका है, उनके लिए आगे क्या विकल्प हैं? तो जैसा पहले बताया गया, 50 वर्ष उम्र पूरी करने वाली महिलाएं वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात समझना जरूरी है। अगर किसी महिला का नाम गलत वजह से कट गया है, जैसे उम्र में गलती, दस्तावेज में त्रुटि या गलत सत्यापन, तो ऐसी स्थिति में सुधार का मौका भी मिलेगा। इसके लिए पंचायत या प्रखंड कार्यालय में संपर्क करना होगा। वहां पर अपने दस्तावेज दिखाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर जांच में गलती पाई जाती है, तो नाम फिर से जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया हर मामले में लागू नहीं होगी। इसलिए सबसे जरूरी है पहले ये समझना कि नाम किस वजह से कटा है। अब एक और जरूरी अपडेट, सरकार ने यह भी साफ किया है कि आगे चलकर भौतिक सत्यापन और ज्यादा सख्त किया जाएगा। इसका मतलब है घर घर जाकर लाभार्थियों की जांच। ये जांच इसलिए की जा रही है ताकि केवल पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिले। इस दौरान यदि कोई लाभार्थी घर पर मौजूद नहीं मिलता या गलत जानकारी पाई जाती है, तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में भौतिक सत्यापन की सूचना मिलती है, तो उस समय घर पर मौजूद रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं राशन कार्ड से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात की। जिन लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके लिए समय बहुत कम बचा है, क्योंकि ई-केवाईसी नहीं होने पर राशन कार्ड बंद किया जा सकता है और जैसे ही राशन कार्ड बंद होगा, उससे जुड़ी सभी योजनाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। इसमें मैया सम्मान योजना और दूसरी सहायता योजनाएं सब शामिल हैं। इसलिए आज ही अपने राशन कार्ड की स्थिति जरूर जांच लें। अगर ई-केवाईसी बाकी है, तो तुरंत पूरी कराएं। अब आगे बढ़ते हैं नई योजना की तरफ, जो जनवरी 2026 से शुरू हो रही है। ये योजना राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रही है। इस योजना के तहत महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष से कम रखी गई है। इसका मतलब युवाओं और कामकाजी लोगों दोनों को फायदा मिलेगा। इस योजना में आवेदन करने के बाद एक विशेष कार्ड दिया जाएगा और कार्ड मिलने के 90 दिन बाद 5,000 रुपए की राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। ये राशि एक मुश्त होगी। इसके अलावा इस योजना में कई अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे काम से जुड़ी सहायता, उपकरण खरीदने के लिए मदद और बीमा सुरक्षा। दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसलिए अगर आप पात्र हैं तो आवेदन करने में देरी ना करें।
अब अंत में 17वीं किस्त को लेकर एक बार फिर साफ कर देते हैं। 17वीं किस्त जनवरी 2026 में लाभार्थियों को मिलेगी। ये राशि दिसंबर महीने की होगी और त्योहारों के आसपास लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, ये राशि केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिनका नाम जनवरी 2026 तक सूची में बना रहेगा। अगर किसी कारण से नाम कट गया है तो 17वीं किस्त भी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखें। राशन कार्ड, आधार, बैंक खाता सब कुछ सही रखें ताकि आगे किसी भी योजना का लाभ रुके नहीं। अब इस जानकारी को अपने आसपास के लोगों तक